बस लाल पे खटका दबा दिया। जय जी। स्तोपदेश अपना ग्रंथ चल रहा है। पहली गाथा अपन ने की थी, उसके बाद दूसरी गाथा कल अपन ने विस्तार से ली थी। दूसरी गाथा में क्या कहा है, देखो गाथा पढ़ते अपन दूसरी, पहले पहली गाथा पढ़ते हैं। यस्सेव, आवाज में कैसे बढ़ाऊंगा, यस्सेव स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मण तस्मेय संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्सेव हो गया, यस्सेव वापिस से पढ़ो आप लोग, भले आपको यदि, अच्छा यस्य स्वयं है ये, सॉरी, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ठीक है, चलें आगे। अब मैं दूसरा बोलता हूँ, मैं देखो बोलता हूँ पहले एक बार, फिर आप लोग उसके बाद दोहरा लेना। योग्युपादान योगेन दृष्ट स्वर्णता मता, बोलो। द्रव्यादि स्वादि संपत्वात् आत्मनोपि आत्मता मता। बहुत बढ़िया। कल क्या बात की थी अपन ने, हेलो हेलो हेलो, थोड़ा इसका कर रहे हैं, ठीक है। योग्य उपादान योगे न दृषद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्वाद आत्मनो अपि आत्मता मता। बहुत बढ़िया। जैसे सोना, कच्चा सोना, उसमें अच्छे सोने बनने की योग्यता है, तो वो योग्य, ये क्या हो गया, ये वापस पू पू पू, चंदर भैया ये आवाज आ रही ना, ये बंद कर दो इसको थोड़ा सा। हाँ एक, ठीक है, बढ़िया है बस। देखो क्या है, ये चल रहा है ना, ये तो योग्य उपादान योगे न, क्या कहा, योग्य उपादान के योग से। क्या कहना चाहते हैं कि जैसे हम किसी भी चीज को सोना नहीं बना सकते, हम पत्थर को सोना नहीं बना सकते, मतलब लोहे को सोना नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि उस लोहे में सोना बनने की योग्यता ही नहीं। ऐसे ही हम किसी उद्गल को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें वो चीज है ही नहीं। भाई ज्ञान की प्राप्ति किसमें होगी, जिसमें ज्ञान होगा तो वो ज्ञान प्रकट होगा ना, वस्तु में ही नहीं होगा तो कोई क्या करेगा। तो जिसमें योग्यता है, योग्यता है माने उसका उपादान बढ़िया है, अब उसको क्या चाहिए, योग्य सामग्री चाहिए। योग्य सामग्री को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया, योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव। तो योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूपी सामग्री का संयोग मिलने पर जैसे कच्चा सोना पका सोना बन जाता है, ऐसे ही अशुद्ध आत्मा भी योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सामग्री का संयोग पाने पर वो शुद्ध आत्मा हो जाता है। माने संसारी जीव भी भगवान बन जाता है। कब, जब उसको योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूपी सामग्री का संयोग मिलता है तब। ये लिखा है दूसरी पंक्ति में, द्रव्यादि स्वादि संपत्वात्, द्रव्यादि, आदि माने द्रव्यादि, आदि में क्षेत्र, काल और भाव। समझ में है ना। जैसे अभी योग्य द्रव्य
योग्य वस्तु मिलती है ना, योग्य वस्तु मिले, योग्य क्षेत्र मिले। अभी अपन यहाँ आर्य क्षेत्र में है तो ये योग्य क्षेत्र है। ये यदि अपन म्लेच्छ खंड में होते तो वहाँ कुछ होता ही नहीं। अपन पाकिस्तान में पैदा होते तो क्या होता? हाँ जो भी, और हिंसा कोई धर्म मान रहे होते, ये पढ़ रहे होते धर्म के नाम पे कि मारना धर्म। ऐसे योग्य काल, यदि हम छठे काल में पैदा होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। और हमारे भाव ही योग्य नहीं होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, और ये मंदिर आदि नहीं होता तो भी हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो ये सब सामग्री हमको मिली ना, तब तो हम अशुद्ध से शुद्ध होने की तरफ आगे बढ़े। तो ऐसे ही जैसे कच्चा सोना है तो कच्चे सोने को गर्मी मिली, टेम्परेचर मिला, क्या सब चीज़ें मिली, सारी सामग्री मिलती है, तब कहीं जाके वो कच्चा सोना पका सोना बनता है। ऐसे ही ये जीव, संसारी जीव, इसको सब सामग्री मिले तो ये जीव परमात्मा बनता है। और नहीं तो क्या होता है, संसार में ही चार गति में घूमता रहता है, घूम ही रहा है। समझ लो अपन कुछ नहीं करेंगे, जैसे अपन यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसा हमारा घूमना चल रहा है वैसा चलता रहेगा। कुछ मत करो आप, क्या मतलब ये जो चतुर्गति परिभ्रमण है ये बिना हमारे पुरुषार्थ के नष्ट नहीं होगा। जितना हम जैसा कर रहे हैं वैसा तो हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन हम जब तक वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे जिससे कि ये संसार का फेरा मिटे तो हम यहीं के यहीं रहेंगे। योग्य सामग्री अपन ये भी कह सकते हैं योग्य भाव के रूप में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो क्या है, उसका योग्य भाव है जिससे कि संसारी आत्मा परमात्मा बनता है। हम जीव दो प्रकार के हैं ना, कौन कौन से? संसारी और मुक्त जीव। हम सब क्या हैं? संसारी हैं और एक मुक्त जीव है। अब संसारी को मुक्त माने मोक्ष में जाना है तो उसके मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। तो वो जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र रूप भावों को नहीं प्राप्त करेगा तब तक क्या होगा? संसारी बना रहेगा। जब तक मोक्ष के मार्ग को प्राप्त नहीं करेगा तब तक हम संसारी ही बने रहेंगे। हमारे संसार से छूटने का उपाय रत्नत्रय है। हमने इस पर्याय में मुक्ति का उपाय किया कि नहीं किया, इसका नाप इस बात से होगा कि हमने रत्नत्रय को प्राप्त किया कि नहीं किया। यदि वो नहीं किया और हमने सब किया लेकिन रत्नत्रय नहीं मिला तो मुक्ति का उपाय हमने प्राप्त नहीं किया। क्योंकि सीधी सच्ची बात लिखी हुई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति किए बिना मुक्ति का मार्ग जीव को तीन काल में प्राप्त नहीं होता। तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करने आए हैं और हम कंफर्म करना है कि वो है कि नहीं हमारे, मतलब हमको वो प्राप्त करना है। रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ बैठे। तो रत्नत्रय की प्राप्ति से कोई जीव अशुद्ध संसारी से वो क्या बन जाता है? सिद्ध बन जाता है। जैसे कच्चे सोना सच्चा अच्छा सोना बन जाता है। अब क्या है कि ये योग्यता, कौन सी योग्यता? सोना बनने की योग्यता हर कच्चे सोने में है। ऐसी प्रत्येक संसारी जीव में सिद्धत्व को प्राप्त करने की योग्यता है। अब जरूरी किस बात की कि उसको उस योग्यता का विकास हो। शक्ति रूप में सब सोना है, जितना भी पत्थर है खदान का वो सब शक्ति रूप में सोना है, लेकिन वो व्यक्त सोना नहीं है। ऐसे जितने भी संसारी जीव है ये शक्ति रूप परमात्मा है, लेकिन ये व्यक्त रूप परमात्मा नहीं है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र क्या है? एक्चुअल में क्या है बताओ? अपने को लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त करेंगे तब होगा। सम्यक दर्शन किसका नाम? सच्ची श्रद्धा। तो उसमें अपनी बुद्धि को सही करना वो सम्यक दर्शन है। तो इसमें कौन बहुत बड़ा कठिन काम है और कौन ये कष्ट की चीज़ है? अपन धर्म इसी को ही तो कह रहे हैं कि अपनी खोपड़ी सही करने का नाम धर्म है।
जो हमारी मान्यताएं मिथ्या चली आ रही है उसको सही करो। क्यों भाई मिथ्या मान्यता को सही क्यों करें? उससे चल तो रही है हमारी जिंदगी कि नहीं, उससे दुखी हो रहे हैं। उल्टी मान्यताओं से हम क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। उल्टी मान्यता हमारे दुख का कारण है। और क्या करो? ज्ञान अपना उल्टा है उसको सच्चा करो, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? यही तो कह रहे हैं आपसे कि आप अपनी बुद्धि को, खोपड़ी को सही करो, यही मोक्ष का मार्ग। तो क्या हमारी खोपड़ी गलत है? कि गलत नहीं होती तो सही करने के लिए उपदेश क्यों देते हैं? क्या यदि तुम ये अपने आप को मानते हो कि हम सम्यक दृष्टि है तो फिर धर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपने घर बैठो आराम से। और यदि तुम ये स्वीकार करते हो कि नहीं मेरे में कुछ, मेरे अंदर भूल है, यदि भूल नहीं होती तो मैं संसार में दुख क्यों भोगता, जन्म मरण क्यों होता, चार गति में क्यों परिभ्रमण करता, तो तुम अपनी यदि भूल मानते हो तो अब जिनवाणी ये बता रही है उस भूल को दूर करने का उपाय, सच्चा स्वरूप बता रही है, जिससे कि तुम जो विपरीत स्वरूप तुमने सीख रखा है उसको छोड़ दो और जैसा सच्चा स्वरूप है उसको अंगीकार कर लो। यही तो सम्यक दर्शन ज्ञान है। और क्या परिभाषा है? सात तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा मानना वो सम्यक दर्शन है। जो है वैसा मानना है। अब इसमें कितनी बड़ी तकलीफ है बताओ? कितने पानी भरना पड़ेगा, कितने कष्ट सहना पड़ेंगे? कुछ कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, बस जैसा है वैसा अपने को मानना होगा। बस अब तक हमने उल्टा मान रखा है, उस अपनी उल्टी मान्यता को छोड़कर और जैसा वस्तु स्वरूप है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करना। जैसे उदाहरण के लिए हम देह और आत्मा को एक मानते आए हैं, शरीर को अपना मानते आए हैं, तो हमें क्या करना है कि देह को अपना मानना छोड़ना है। कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे तो दुख दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देह की आकुलता से दुखी ना होगी। देह को अपना मानोगे तो उसके संरक्षण की, उसके वर्धन की, मतलब उसकी चिंता में दुखी रहोगे। और जब देह जाएगा तो ऐसा लगेगा मैं नष्ट हो रहा हूँ, वहाँ दुखी हो। परद्रव्य को अपना मान के कौन सुखी हुआ है? क्योंकि उस परद्रव्य की सारी चिंताएं तुम्हारे माथे लग जाएगी। तुमने भूल से भी किसी दूसरे के पाड़े को अपना पाड़ा मान के घर में लिया है तो उसकी सेवा करते रहोगे। वो सेवा सब व्यर्थ जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि पड़ोसी आके कह देगा एक दिन ये तो मेरा पाड़ा है, दो। बोले मैंने तो सुबह 4 बजे उठा इसके लिए, इसको नहलाया मैंने, धुलाया, इसको मैंने बादाम खिलाए, काजू खिलाए, या वो जो भी खिलाया हो तुमने, उसमें हमारी क्या गलती? तुमने खिलाया क्यों? गलती तुम्हारी। ऐसे ही जीव मरते समय के अरे ये शरीर, इस शरीर को तो मैंने खूब खिलाया है, पिलाया है, सुबह सुबह उठाया है, खूब जॉगिंग की है, खूब एक्सरसाइज की है, खूब योगा किया है, सब किया है। तो आत्मा के कि भाई किया है तो करे क्या करें? तुमने गलती की तो हम क्या करें इसमें? शरीर ने कब कही थी कि मैं तुम्हारा हूँ? कब कही उसने? तुमने उसको अपना मान के और उसकी सेवा में पूरी जिंदगी गुजार दी, तो इसका हम क्या करें? गलती तुम्हारी। तुमको पहले दिन जिस दिन सेवा करना चालू की थी उस दिन देखते तो सही कि जिसकी सेवा कर रहे हैं वो अपना है कि नहीं है। तुम तो बस सेवा करने लग गए। तो ऐसे ही तुम जिस शरीर की सेवा करने में रात दिन एक कर रहे हो, जरा एक बार सोचो तो सही कि वो स्व है, वो अपना है कि नहीं है? वो अपन है कि नहीं है? अपन अपने पाड़े की तो कुछ भी सेवा नहीं कर रहे। मैं अभी ये कहूँ कि 1 घंटे आत्मा की सेवा करो तो उसके लिए किसी को टाइम नहीं। और 1 घंटे अभी अपन योगाभ्यास, देहाभ्यास, जॉग, यदि यहीं अपन एक जिम्नेशियम खोल दें और यहाँ यदि अपन एक्सरसाइज चालू करा दें तो यह करने लग जाएंगे लोग। शरीर की सेवा के लिए सब तैयार है। और फिर ज़्यादा हो तो बोलेंगे शरीर नहीं होगा तो धर्म की साधना कैसे होगी? तो तुम धर्म की साधना कर कितनी देर रहे हो? जो तुम कह रहे हो शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो धर्म की साधना नहीं होगी, 5 मिनट तो धर्म के लिए दे नहीं रहे हो और कह रहे हो शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो धर्म कैसे होगा? अपने आप को ढोका। तुम्हारा अपनापन अपने में नहीं है, तुम्हारा अपनापन काय में है? शरीर में। इसलिए तुमको शरीर की सेवा अपनी सेवा दिखती है और अपनी आत्मा की सेवा अपनी नहीं दिखती। सीधी सच्ची बात। देखो जिसमें आदमी का अपनापन होता है ना, उसकी बात सुनने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसमें उसका अपनापन नहीं होता है उसको ऐसा लगता है यार फालतू की बात है, जबरदस्ती बातें कर रहे हैं, अपना इससे क्या लेना देना है। जैसे उदाहरण के लिए आपको आपकी चप्पल में अपनापन है तो मैं आपकी चप्पल के 10-15 मिनट तक गीत गाऊं
कितनी अच्छी लेके आए हो, कितनी अच्छी डिज़ाइन की, कहाँ से, कौन सी ब्रांड की, आज तक नहीं देखी, एक्सक्लूसिव, ये वो देखे ही नहीं किसी के पास। लोगों इतने मूर्ख है इस विश्व में कि 80-80 हज़ार की चप्पलें पहनते हैं। हमारा एक मित्र है, उसकी कस्टम से वो माल खरीदता है, तो वो उसको अभी एक कंटेनर उसने लिया, उसने बोली देके, तो उस कंटेनर में जो चप्पलें है वो 80,000 रुपये की चप्पलें। तो वो मेरे पे फ़ोन करे, बोले कोई तुम्हारा परिचित है क्या? मैंने कहा मेरा तो कोई परिचित नहीं है जो 80, और मैंने कहा कोई पहनता भी होगा तो मैं उसको मना कर दूंगा। मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो हैं? बोला पंडित जी आपको नहीं पता है, आप दूसरी दुनिया में रहते हो, और लोगों तो चप्पल जूते में ही पूरे दिमाग लगाए बैठे हैं। आत्मा तो आपकी घर की, आप अपनी दुनिया में रहे हो, आप अपने आसपास 4-6 जनों के बीच में, बाकी पूरी दुनिया तो चप्पल जूते में ही दिमाग लगाए बैठी है। क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि चप्पल मेरी है, जूता मेरा है, कपड़े मेरे हैं, आत्मा तो पंडित जी का है। समझ में आई ना बात? अपनापन किस में? अच्छा देखो, आपको यदि इसमें अपनापन अपने आत्मा में लगेगा तो आप किसकी चर्चा सुनना पसंद करोगे? अपनी आत्मा की। और आपको अपनापन शरीर में लगेगा तो आप किसकी चर्चा सुनना पसंद करोगे? शरीर। स्वाभाविक है, बट नेचुरल है ना। जिसमें आदमी को अपनापन लगेगा कि ये मैं हूं, उसकी चर्चा सुना लो आप। अपन कहते हैं आत्मा की 47 शक्ति याद करके आओ, कोई नहीं याद करके आएगा। मैं ये कहूँ कल आपके पास क्या क्या माल है घर में, कौन कौन से एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, उनके नाम लिख के आना, दिखलाएंगे, अभी पूछ लो। तो इसलिए ये हमारा अपनापन जो है ना, वो अपनापन जहाँ जहाँ पड़ा है वहाँ हमको उसकी बात सुनने में कोई कंटाला नहीं आता। आप घंटों बात करते रहो। मेरी गाड़ी की बात कर लो, आप कहाँ से ली, कौन से शोरूम से ली, कितना GST लगा, कितना नहीं लगा, कितना डिस्काउंट ले आया, कितना क्या किया, कौन से ब्रांड की है, कितना पेट्रोल लग गया, सब बातें कर लो। घंटों बात करते रहो बाहर बैठ के। और मैं ये कहूँ आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। अरे अच्छा टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम होने जा रहा है। बोलो। अब ये मतलब ये तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है कि नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी नहीं है तो भगवान की, भगवान की आत्मा की बात कर रहे हैं। तो भगवान की नहीं, तुम्हारी आत्मा की बात कर रहे हैं। क्या एक आदमी का सम्मान हो रहा हो और सम्मान में उसकी बाहर की चीज़ों की तारीफ हो रही हो, तो वो 2-2, 2.5 घंटे सुन सकता है अपने सम्मान। और यदि लोगों और कहने वाले हो, टाइम हो जाए तो कहेगा और थोड़ा इनको भी बोलने दो, 4-5 को और बोल लें तो क्या बिगड़ जाएगा एक दिन। मैंने उसको उस दिन वहाँ घड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन जब वो यहाँ बैठेगा जिनवाणी सुनने, और यदि मैं समझ लो किसी दिन लेट हो जाऊँ तो वो कहेंगे भैया ये सब घड़ियाँ ठीक कराओ। क्या पंडित जी को टाइम का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। और फिर भी पंडित बिल्कुल उत्साह में आ जाए ज़्यादा, तो लोग ज़्यादा होगा तो यहाँ घड़ी यहीं रख देंगे। टाइम पे टाइम बात करो। क्यों? तो आत्मा के लिए हमने एक टाइम डिसाइड कर रखा है कि उससे ज़्यादा बात नहीं करना। और शरीर के लिए दिन भर करते रहो, आप 24 घंटे करते ही रहो। इसकी कपड़े की, खाने की, जीरे की, मिर्ची की, नमक की, हल्दी की, क्या जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए हम उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं, और जिसकी नहीं करनी चाहिए उनकी करते रहते हैं। और फिर कहते हैं हमारा उद्धार नहीं हो रहा। उद्धार होएगा कैसे? तुम ये सोचो तुम क्या हो, पहले ये निर्णय करके आओ कि तुम क्या हो। जो हो उसकी बात करो। तुम आत्मा हो तो आत्मा की बात करो, और तुम्हें लगता है कि तुम शरीर हो तो शरीर की करो। तुम क्या हो? कपड़े हो, चप्पल हो, जूते हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, जीरा, नमक, हल्दी ये हो। भोजन की चर्चा चालू हो जाए घर में, फिर देखो आप, अरे जीरा जी थोड़ा कम रहा, जीरा सिक्का कम, जीरे में कम पड़ा, मिर्ची हो गई। यानी खाना हो खा खुआ लो, उसमें बातें इतनी देर तक करने से क्या सिद्धि है? भोजन चर्चा विकथा है कि नहीं है? अखबार पढ़ते रहेंगे घंटों। मैं जिनवाणी पढ़ने की कहूँगा कि 10 मिनट एक पन्ना पढ़ लो? नहीं।
एक पन्ना नहीं पढ़े, 6 डाला की एक क्योंकि एक गाथा याद कर लो या एक गाथा पढ़ लो, पाठ कर लो 6 डाला का, वो नहीं करेंगे। और 4-4 पन्ने अखबार के चाट जाएंगे, फिर मेरे को सुनाएंगे, पंडित जी मालूम आपको क्या हुआ, क्या हुआ। क्या करें बताओ। मैंने जिससे हमारा प्रयोजन है हम वो तो सुनना ही नहीं चाहते, और वो रूस ने और कोई से एक देश पे अभी आक्रमण क्या नाम भी याद नहीं, तो वो उस पर उसकी चर्चा सुनेंगे हम आराम से, उससे हमारा क्या लेना देना है। और वो किसने लिखी है, दारू पीने वालों ने, वो हम पढ़ेंगे। और ये किसने लिखी है, मुनिराजों ने, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। ये सत्य महाव्रत के धारी मुनिराजों ने ये प्रतिज्ञा करके लिखी कि हम जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे और तुम्हारे हित की कहेंगे, और तुम अपने हित की नहीं पढ़ना चाहते, और तुम एक दारू पीने वाले की, जिसको एक दारू की बोतल देके चाहे जो लिखवा सकते हो, उसकी पढ़ लो वो तो, और वो भी जिससे प्रयोजन नहीं है। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। रूस ने किस पे, यूक्रेन, हाँ, रूस ने यूक्रेन से लड़ाई की, तो उसमें मैं क्या करूं बताओ। ईरान इराक बम डाल, आप जो भी है ये सब लड़ते रहते हैं, लड़ते रहो, हमारा क्या जरिया। किसी ने कहा पंडित जी आपको अखबार पढ़ना चाहिए, कभी कुछ हो गया तो। मैंने क्या हो गया था, बोले कर्फ्यू लग गया तो मैंने क्या होगा, तो बोले पुलिस यदि आप कर्फ्यू में चले गए तो आपको डंडा मारेगी। तो मैंने कहा डंडा मारेगी तो पता चल जाएगा कि कर्फ्यू लग गया है, तो जिस दिन डंडा लगेगा उस दिन लगेगा। और मैंने कहा यदि सुनसान दिखेगा तो इतनी अकल तो मेरे में भी है कि सुनसान लिखेगा तो मैं सोचूंगा कि भाई सुनसान क्यों हो रहा है, सब लोग घर में क्यों घुस गए हैं, पता चल जाएगा। उससे आसपास वालों से पूछ लूंगा, पड़ोसी से, यार ये सुनसान क्यों हो रहा है। उसके लिए मैं रोज अपना माथा क्यों खराब करूं। माथे में मैं कचरा क्यों भरूं, और यदि मैं कचरा भरूंगा तो अच्छी चीज कब घुसेगी मेरे दिमाग में, और वो घुसेगी नहीं तो मैं दूसरे को क्या बताऊंगा। तो इसलिए ये हम व्यर्थ की बातें दिमाग में बहुत घुसे रहते हैं। सबसे दिक्कत ये हमारे साथ में, हम अपना दिमाग एकदम खाली रखें, अच्छी अच्छी चीज़ें घुसे रहे तो अच्छी अच्छी चीज़ें रहेगी। और उस सब का कारण ये है कि लोगों का अपनापन जो है ना वो जबरदस्त रूप से देह आदि पर द्रव्यों में है। तो ये जिनवाणी क्या सिखा रही है, जिनवाणी यही सिखा रही है कि भाई जैसा है वैसा मानो, जैसा नहीं है वैसा मत मानो। अब तुमको इसमें भी कष्ट लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। देह को देह मानो, आत्मा को आत्मा मानो, अपनापन अपने आत्मा में करो। तुम चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, देह नहीं हो, और तुम्हें नहीं माननी ये बात तो तुम दुखी होगे। हमका हमारा क्या जाएगा, हमारे पिताजी क्या जाएगा बताओ। जो जिनवाणी नहीं सुनेगा तो भगवान महावीर स्वामी कुछ जाएगा, किसका नुकसान है। हम कलश नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब जाप नहीं देंगे, सामायिक नहीं करेंगे, किसका नुकसान होगा। भगवान महावीर स्वामी का। वही अपने फॉलोअर्स कम हो रहे हैं क्या, पहले 43K थे अब 40K ही रह गए हैं। किसका नुकसान, कुछ नहीं होने वाला उनका, मतलब उनका तो हित हो गया। ये जो हित होगा किसका होगा, अपना होगा। अपन अभी पढ़ रहे हैं किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, अपनी आत्मा पे, मंदिर पे कर रहे हैं, पंडित जी पे कर रहे हैं। बताओ किस पे कर रहे हैं, क्यों बढ़ जाते हैं बजमेरा जी कि साहब हम आपके देखो, आपने देखा कि नहीं हमको, हम रोज आगे ही आगे बैठे हैं। अरे तुम अपने ऊपर कर रहे हो, इस भावना से बैठोगे तो बहुत बढ़िया है। किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के लिए बैठे हैं, हम अपनी आत्मा के हित के लिए बैठे हैं। क्योंकि हमें अपनी आत्मा का हित सबसे सर्वोत्कृष्ट भासता है कि हमें इस जीवन में सबसे उत्कृष्ट काम क्या लगता है, अपना हित, अपनी आत्मा का हित। अपना मतलब अपने निज स्वरूप, अपनी आत्मा का हित। बाकी तो हम शरीर के वो अपना मान के हित कर ही रहे हैं, सोच के कि अपना हित कर रहे हैं। समझ में है ना। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत ये मुक्ति का मार्ग है। और ये मुक्ति का मार्ग जिसको प्राप्त होगा वो परमात्मा हो जाएगा। हम आप में से ही सब परमात्मा होंगे, परमात्मा कोई अलग नहीं होंगे। यहाँ जो बैठे हैं इन्हीं में से परमात्मा बनेंगे एक दिन। जावरा वाले मंदिर वाले ही परमात्मा बनेंगे, जावरा वाले मंदिर वाले ही क्यों, हर मंदिर वाले बनेंगे। जो भगवान जिनेंद्र के मार्ग को अपनाएगा वो परमात्मा बनेगा, क्योंकि भगवान ने भी उसी मार्ग को अपनाया और वे परमात्मा बने। वे भी तो इसी मार्ग से बने। महावीर भगवान पहले क्या थे,
शेर थे, पहले शेर थे, मांस खा रहे थे, तो तुम तो कोई भी मांस नहीं खा रहे हो, हम तो आलू भी नहीं खा रहे, रात को भी नहीं खा रहे। बस उन्होंने इतनी है कि मुनिराज की उन्होंने बात मान ली। उनको दो मुनिराज ने उपदेश दिया, अरे तू क्या है, तू चैतन्य आत्मा है, पिछले भाव में नारायण था, नारायण के भोगों से ही तृप्त नहीं हुआ, अब ये मांस से क्या तृप्त होगा। वो बात जम गई उसको पूर्व भाव का स्मरण आ गया, आंखों से आंसू निकल गया, पश्चाताप हुआ, मैं क्या कर रहा हूं। मान ली तो वे तीर्थंकर हो गए, और हम नहीं मान रहे हैं इसलिए यहां बैठे हैं। वे भी हाथी शेर थे, और पार्श्वनाथ भगवान पहले क्या थे, हाथी थे। आप पुराने पढ़ लो, किसी भी पुराण महापुरुषों का चरित्र उठा के, ये सब पहले सामान्य पुरुष थे, और ये सामान्य से महापुरुष हो गए ये, क्योंकि उन्होंने उस बात को माना। ग्वाले ने मान ली, जो कही वो मान ली। अब हम क्या है, डेढ़ अकल है, डेढ़, तो हम अपनी भी लगा लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत, कि नहीं ये जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आजकल संसार चलाने के लिए भी, घर गृहस्थी चलाने के लिए भी पंडित जी, अब आपकी बात ठीक है, लेकिन अब वो घर गृहस्थी के लिए भी तो हमको कुछ करना पड़ता है। बस तो तुमने उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। उनने जैसी थी, जिस रूप में थी, उस रूप में उन्होंने स्वीकार की, और स्वीकार की तो वे सुखी हो गए, उनको सुख का अनुभव हुआ, इसलिए वो उनका श्रद्धान उस पर दृढ़ हो गया, और वे परमात्मा बन गए, धीरे धीरे उस पर चल गया। हम भी बन सकते हैं, ये कह रहे हैं, हमारे को सबको मोक्ष जाने की गारंटी दे रहे हैं यहाँ, कि जो भी जीव पुरुषार्थ करेगा उसको योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा, तो वो जीव भी एक दिन परमात्मा हो जाएगा। एक पूजन में आता है, भूतकाल प्रभु आपका, बोलो, आपको याद है सब लोगों को, बहुत अच्छी बात है, बोलो, भूतकाल प्रभु आपका, बोलो जोर से, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जाना। सब बढ़िया है, तो होशियार लोगों से। क्या अर्थ है इसका, भूतकाल जो आपका वो वर्तमान मम जान, वो मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वो भविष्य मम जान, वो मेरा भविष्य। मैं आपको अपने भविष्य के रूप में देखता हूँ, और आपका भूत मेरा मतलब मेरा जो वर्तमान है उसमें मैं आपके भूतकाल को देखता हूँ, और आप में मैं अपने भविष्य को देखता हूँ। समझ में आई ना बात। तो ये दूसरी गाथा में कहा। अब इसके बाद में तीसरी गाथा में बात है, बात तो बहुत है, अपन आगे चलते हैं। तीसरी गाथा में कहा कि जब तक योग्य द्रव्य क्षेत्र काल रूप सामग्री का संयोग होकर पूर्ण रूप से मुक्त न हो जाए, तब तक ये जीव पापों को छोड़ दे कम से कम। जब तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हो, तब तक अशुद्ध भाव को, अशुभ भाव को तो छोड़ दे, पाप तो छोड़ दे। और पाप छोड़ के पुण्य अपनाना बढ़िया है, बजाय कि पुण्य को भी छोड़कर पाप में जाना। वरम व्रते पदम देवम ना व्रतेवत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपाल्यतोर महान, ये गाथा थी इसमें। वरम व्रते पदम देवम, पढ़ा तो ना बनने कि देवपद पाना अच्छा है, बजाय कि अव्रतों के द्वारा नरक में जाना। जैसे कोई व्यक्ति किसी का वेट करता है तो छाया में बैठ के वेट करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि गर्मी में धूप में खड़े रह के वेट करना। इसलिए जो अव्रती है उससे व्रती श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कम से कम स्वर्ग में जाएगा। और जो अव्रती है, व्रत माने 5 पापों का जिसने त्याग नहीं किया है, वो 5 पापों के द्वारा कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। इसलिए व्रतों का पालन करना श्रेष्ठ है। यहाँ पे ये दिया था, ये अपन ने पढ़ी थी बात है तीसरी, बहुत लंबी चौड़ी बात भी की थी मैंने इसमें। फिर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है, कैसा है, तीसरी चौथी गाथा में कि ये जो स्वर्ग सुख है ये व्रतों के सहायता से मिल जाएगा, तो फिर आत्मा में अनुराग करने से क्या मतलब, फिर स्वर्ग सुखों को ही प्राप्त कर ले हम। तो उन्होंने कहा अरे तुम आत्मा में अनुराग करोगे तो स्वर्ग सुख तो तुमको यूं ही मिल जाएगा। इसके लिए उदाहरण दिया, यत्र भाव। देखो तीसरी गाथा में एक बार पढ़ लेता हूँ अच्छे से आप लोगों को, नहीं तो आप ये रहेगा कि मैंने पढ़ी नहीं और आपने रिवाइज नहीं की। वरम व्रतै पदम दैवम
नाव्रतैवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपाल्यतोर्महान। अब यदि आपको ना किसी को अर्थ भी लिखना हो तो मैं एक एक शब्द का अर्थ लिखवा सकता हूँ, और आपको सीधे आगे बढ़ना हो मोटी मोटी बात की क्या क्या है तो अपन वैसा भी कर सकते हैं, जैसा आप कहोगे अपन वैसा कर लेंगे। आपको यदि इसका एक एक अक्षर का अर्थ समझना हो संस्कृत से तो वो भी ले सकते हैं अपन, और संस्कृत नहीं समझना अपने को बात समझना हो तो अपन वैसा ले लें, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। क्या करना है? डिटेल में टाइम बहुत लगेगा, लेकिन भाव पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत जहाँ जैसा लगेगा। वरम माने क्या है? वरम माने श्रेष्ठ है। देखो थोड़ी किताब देखो, आप लोगों को किताब देखनी पड़ेगी। वरम माने श्रेष्ठ है। व्रत ही माने व्रतों के द्वारा। पदम दैवम, देव पद को पाना व्रतों के द्वारा श्रेष्ठ है, ठीक है। न माने नहीं। अव्रतई, अव्रतों के द्वारा। नारकम, नरक को पाना अच्छा नहीं है। और वत भी आया ना एक और, वत, वत माने धिक्कार है। नरक, अव्रतों के द्वारा नरक को पाना धिक्कार है। फिर उसके लिए उदाहरण दिया, छाया और आतप। आतप माने गर्मी और छाया माने छाया। छाया तप स्थयो माने छाया और आतप में स्थित होकर, जैसे भेद है ना छाया और आतप में स्थित होने वाले में भेद है कि नहीं? एक छाया में खड़ा है, एक आतप में खड़ा है, इन दोनों में अंतर एक नहीं है। जैसे इन दोनों में अंतर है ऐसे ही अव्रतों में और व्रतों में भी वैसी अंतर है। प्रतिपाल्यत और महान, जैसे दोनों छाया और आतप में रहने वालों का प्रतिपालन अलग अलग हो रहा है, मतलब उन दोनों में महान अंतर है। जैसे उनों में महान अंतर है ऐसे इनमें भी, अव्रत में भी और व्रत में भी अंतर है, ठीक है। समझ में आ गई? अब आगे अगली गाथा पढ़ता हूं मैं, देखो है ना, है चौथी गाथा। यत्र भाव शिवम दत्ते द्योकी यद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्दे किम ससीदति। ये जिन लोगों के हाथ में किताब नहीं, ले लो, अभी हमारे पास बहुत सारी किताबें रखी है। ये सुमन भाभी आपको दे देंगी जिनको भी देना है, बहुत किताबें रखी है। आराम से हाथ में रखो किताबें, पढ़ाई नहीं होगी, नहीं तो फिर प्रवचन हो जाते हैं। फिर हाथ में किताब होती है तो पढ़ाई होती है। यत्र माने जो, भाव भाव, शिवम दत्ते माने शिव माने मोक्ष, जो भाव मोक्ष को देता है। दत्ते माने देता है। यत्र भाव शिवम दत्ते, जो भाव मोक्ष को देता है। द्यो माने स्वर्ग, की यद कितना, दूरवर्तनी माने दूर है। जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उस भाव से स्वर्ग कितना दूर है? कितना दूर है? पास नहीं है। उसके लिए फिर उदाहरण दिया, यो नयति आसु गव्युतिम। यो माने जो, गव्युतिम माने 4 कोस तक, आसु माने आराम से, नयति माने चला जाता है, उसको क्रोशार्धे आधा कोस, किम ससीदति, क्या आधे कोस तक जाने में उसको कोई खेद होएगा? 4 कोस जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आधा कोस में दिक्कत होएगी क्या? 4 कोस वजन उठा के हम जा रहे हैं, 4 मंजिल तक हम ऊपर वजन उठा के जा रहे हैं, उसमें हमको आराम से कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको रास्ते में थोड़ी सी दूर पैदल चलने में क्या दिक्कत होएगी? ऐसे जिन आत्मानुराग रूप परिणामों से मोक्ष मिल सकता है, आत्मा की साधना से जिससे मोक्ष मिल सकता है, उसमें स्वर्ग कौन सी दूर की बात है? ये कह रहे हैं। इसलिए जो हमने पहले जो दूसरी गाथा में जो बात कही थी कि तुम अपनी आत्मा की आराधना करो, वो बात हमारी जो कि त्यों टिकी हुई है। माने आत्माराधना से दूर रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो हमने ये कहा कि आत्माराधना ना हो तो बीच में अव्रतों में रहना अच्छा नहीं है, लेकिन आत्माराधना तो करना ही। आत्माराधना से स्वर्ग सुख तो यूं ही मिल जाएगा। जब उससे मोक्ष ही मिल सकता है तो स्वर्ग मिलने में क्या दिक्कत है? ये उदाहरण दिया, ठीक है। अब स्वर्ग में साफ सुख मिलेगा तो कैसा मिलेगा, तो उसके लिए उदाहरण दिया, कैसा होगा स्वर्ग का सुख। वो गाथा नंबर 5 है, वो भी पढ़ते हैं अपन। समझ में आ रहा है सब? जहाँ नहीं आए ना इस क्लास में पूछ लिया करो,
और पूछोगे नहीं ना तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आपका स्तर क्या है, क्योंकि मैं तो मेरे दिमाग से बोल रहा हूँ। आप बोलोगे तो मेरे को आपकी बात समझ में आएगी। फिर आप कहोगे बाद में, पंडित जी बहुत कठिन भाषा में समझा रहे थे, तो तुमने पूछा क्यों नहीं कि कठिन नहीं है, सरल करो। हम बीच में पूछते ना, बाद में कह रहे हो, उससे क्या होगा? जो चीज़ बीच में समझ में नहीं आई वहीं उठा के पूछ लो। शर्म किस बात की? कोई अलग जाति का प्राणी तो ही नहीं है? आपके जैसे ही है, पूछ लो, उसमें क्या है? पूछोगे, जितना पूछोगे उतना समझ में आएगा, और जितना अपन शर्मा शर्मी में ले जाएंगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी। फिर बाद में तो पूछने में और शर्म आएगी। वही पूछ लिया करो। और छोटी छोटी बात भी आपको लगता है छोटी है, वो हो सकता है बहुत बड़ी हो, सबके मन में वही क्वेश्चन हो। इसलिए पूछने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और उससे मुझे ये लाभ रहता है कि आप पूछते हो तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि मुझे किस स्तर पे और क्या बात करना है। देखो 5वीं नंबर की गाथा, ऋषिकजं मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोक साम सौख्यम नाके नाकोक सामिव। ऋषिकजम माने आह्लाद, एक आह्लाद उत्पन्न करने वाला, इंद्रियों को आह्लाद उत्पन्न करने वाला। स्वर्ग के सुख की बात करें ना, स्वर्ग में कैसा सुख होता है? इंद्रियों को आह्लाद उत्पन्न करता है। क्या? इंद्रियों को सुख देने वाला, इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं ये सब। और अनातंकम, अनातंकम, आतंक नहीं है, कोई प्रकार का बाधा नहीं है। आतंक, आतंक रहता ना, आतंक माने किसी तरह की बाधा, तो वो भी उसमें नहीं है। किसमें? स्वर्ग के सुख की बात। और फिर दीर्घ माने लंबे, थोड़ा थोड़ा दिन का के लिए नहीं है। अभी अपना मनुष्य भाव जैसे 100 साल का ही है, और देवों की मिनिमम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष मिनिमम, और मैक्सिमम 33 साल। तो दीर्घ कालोपलालितम माने बहुत लंबे काल तक, दीर्घ माने बहुत लंबा काल तक, उपलालितम माने बहुत लंबे काल तक प्राप्त होता है। वो स्वर्ग का सुख जो है वो बहुत दीर्घ काल तक प्राप्त होने वाला है। तो फिर कैसा होता है? फिर भी थोड़ी बहुत तो बताओ हमको। तो नाके माने स्वर्ग में, नाकोक्साम स्वर्गवासियों का, सौख्यम जो सुख है वो नाके नाकोक्साम इव, इव माने उसकी तरह, वो स्वर्ग के स्वर्गवासियों की तरह ही है। स्वर्ग के स्वर्गवासियों का सुख स्वर्ग के स्वर्गवासियों की तरह ही है, माने उसकी उपमा उसी से दी जा सकती है और किसी से नहीं दी जा सकती है। तब आदमी के यदि स्वर्ग का ही सुख इतना अच्छा है तो मोक्ष जाने की जरूरत ही क्या है? तो उसके लिए अगली गाथा है फिर, वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वेच्यन्त्यन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। वो कह रहे हैं जो स्वर्ग का जो सुख है ना, ये वासना मात्र है, ये तो बीमारी का इलाज है, ये तो सब रसना रोग भंडार है, ये सब बीमारी का इलाज है, पीड़ाओं के प्रतिकार है। खाने का बहुत सुख है दाल बाटी का, क्यों छावड़ा जी? बिल्कुल है नहीं, वो हमारी भूख की पीड़ा का प्रतिकार है। हमको भूख नहीं लगे तो जो सुख है वो सुख भूख लगने पे भोजन करने में नहीं है। क्षुधा रोग एक नहीं, बताओ। यदि रोग नहीं है तो नैवेद्य चढ़ाया कि नहीं आपने? आज क्या बोल के चढ़ाया? क्षुधा रोग विनाशना है बोला ना। हाँ, तो क्षुधा रोग है ना, भूख लगना रोग है। भूख नहीं लगे तो अच्छा है कि नहीं? अरे खाना बनाने की छुट्टी खत्म, न सब्जी लाना पड़ेगी, न बनाना पड़ेगा, न बर्तन की चिंता, और आदमियों को कमाने की भी चिंता नहीं, फिर पढ़ने की भी चिंता नहीं, काय की चिंता है? हाँ, तो अच्छा है ना, कितनी चिंताओं से मुक्त हो जाए यदि आदमी को ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़े तो। आप सोचो, बच्चे कितने मन मान के पढ़ते हैं, बेचारे माँ बाप उनकी फीस भरते रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं पढ़ रहा है कि नहीं, है पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं। क्यों? पढ़ेगा तो ही नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो ही दाल रोटी खा पाएगा बापड़ा, क्योंकि भूख लगेगी तो क्या करेगा नहीं तो भूख एक पीड़ा है ना,
रोग है। अच्छा, हमारे को तो देखो फिर भी अन्न पानी की व्यवस्था हो जाती है, हम थोड़ा बहुत अपने आप को योग्य बना के 2 रोटी कमा लेते हैं, 2 रोटी कमा के उससे गेहूँ खरीद लाते हैं, अन्न खरीद के रोटी से पेट भर लेते हैं। लेकिन अब आप तिरंचों में सोचो, जिनको बेचारों को भूख लगती है, गाय को भूख लग रही है, और गाय थोड़ी नहीं कहीं जॉब पे जा रही है, क्या करे वो, और बोल भी नहीं सकती किसी को कि मेरे को भूख लग रही है, और उसको उसके हिसाब से नहीं मिलती है कि वो उसमें देखे हर एक चीज में प्रोटीन है कि नहीं है, विटामिन है कि नहीं है, क्या करेगी वो बेचारी। उसको कई बार आदमी रोटी देते हैं, उसको घास ची रहती है, वो बीमार हो जाती है रोटी खा खा के। घास ची रहती है, रोटी ची रहती है, कभी घास ही घास खिलाते रहते हैं, कभी घास खा लेती बेचारी को, पानी चाहिए लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं, पानी खूब दे दिया, खाने को भूख लग रही, खाना नहीं। आप उसकी पीड़ा आप मतलब वो बोल ही नहीं सकती है कुछ बेचारी। उसको हेलो, लाइट गई क्या, हेलो हेलो, उसको मच्छर काटते रहते हैं पूरे टाइम। और आजकल तो यहाँ पे बेचारी को, वो गाय को बेचारे को चलने ही नहीं देते हैं। हमारे, मैं जिस गाय को वो देखने जाता हूँ रोटी, वो गाय बेचारी उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि लोगों ने उसको प्रतिबंध लगा रखा है। एक गाय है हमारे यहाँ पे, उधर पास में ही है। तो मतलब मैंने एक बार सोचा, इसकी पीड़ा का आप अनुमान नहीं लगा सकते। बेचारी को एक ही कमरे में खड़े रहना पड़ता है, और वो बेचारी चलती फिरती नहीं है, तो उसके पूरे हाथ पे पूरा खराब हो गए। अब यदि उसका मुंह उधर होता है तो उसके मुंह के वहीं जाके देना पड़ता है, वो पीछे भी नहीं मुड़ सकती बेचारी। और मच्छर काटते रहते, पूरी गंदगी होती है वहाँ, मच्छर दिन भर काटते हैं, पूंछ से हटाती रहती है, और वहीं गोबर, वहीं मलमूत्र सब है वहीं। और उसको इतनी निर्दयता है कि उसको बच्चा देने के लिए बार बार इंजेक्शन कूटते हैं। मतलब क्या स्थिति है, अपन कल्पना करो तो अपने को लगे कि साक्षात नरक दिख रहा है। तो अपन सोचो, ये भूख जो है ना, भूख भयंकर पीड़ा है बेचारों की। क्या करे आदमी, वो भूख होती है, फिर मलमूत्र की सब बाधाएं होती है, सारी चीजें, सब चीजें चाहिए आदमी को, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चीजें चाहिए। और कितनों को तो इतनी बेचारी सताती है कि वो अपने बच्चों को ही खा जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता उनको। सरपणी अपने ही बच्चों को खा जाती है, कुत्ती खा जाती है, बिल्ली खा जाती है, सुअर नहीं खा जाती। क्षुधा भयंकर रोग है, इसलिए दाल बाटी का आनंद आनंद नहीं है, वो तो पीड़ा का इलाज है, वो बीमारी का इलाज है। तो मैंने एक दिन, पूरा एक दिन यही समझाया था कि बीमारी के इलाज में सुख नहीं है, सुख बीमारी नहीं होने में है। हम क्या समझ रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है तो हम सुखी है। हमको जिस दिन भूख रूपी रोग मिट जाएगा तो हम सहज सुखी है, भोजन की जरूरत ही क्या है हमको, पानी की जरूरत क्या है, ये सारी चीजों की जरूरत तो हमारी पीड़ाओं के प्रतिकार के लिए है। और हम पीड़ाओं को मूल से दूर करने का उपाय नहीं कर रहे हैं, हम बस पीड़ाओं के उपाय कर करके अपने आप को समझ रहे हैं कि सुखी बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो आपने अपने भोजन की व्यवस्था कर ली, आप जब त्रियंश पर्याय में जाओगे तो क्या करोगे? और नरक में तो खाने का, अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा, पीने के लिए एक पानी बूंद नहीं मिलेगी, सर्दी गर्मी के लिए दूर करने के लिए वहाँ कोई एसी नहीं आएंगे। ये माइक गया, इसको कुछ हो गया, ये तो क्या आवाज़ आ रही है? कोई बात नहीं, खैर वैसे भी ख़त्म भी, टाइम भी हो गया उसका। सुनो, आप तो ऐसे ही सुन लो, जो भी है वो सब उसकी छोड़ो। मतलब हाँ, कहने का तात्पर्य ये मेरा कि हमको बहुत पीड़ाएं हैं, क्या ऐसे ही है, ये तो सहज स्वाभाविक ऑटोमेटेड सिस्टम है यहाँ के। तो इसलिए अपन को वो पीड़ाएं जो है, वो पीड़ाएं उन मूल में उन पीड़ाओं को तो देखते नहीं है, और हम केवल उन पीड़ाओं के थोड़े बहुत इलाज कर करके अपने आप को सुखी मान लेते हैं और अपने आप को धन्य धन्य मान लेते हैं। क्या सुरभि गार्डन में खाना खा के आए, मजा आ गया, मजा आ गया। कितने टाइम का इलाज हुआ तुम्हारा? शाम तक, फिर भूख लग गई, अभी आज फिर खिलाने इनको खाने का निमंत्रण दो तो आज फिर चले जाएंगे। एक दिन का इलाज हुआ ना उससे, एक टाइम का, एक दिन बोल दिया हमने, किसी ने एक दिन भी नहीं खाया हो तो खूब भराया हो तो एक दिन नहीं खाएगा, तो क्या करेगा?
माने ये सब चीजें बहुत क्षण स्थायी है, इसको समझो। इंद्रियों के सुख बहुत क्षण स्थायी इलाज है, टेम्पररी इलाज है। और जिनवाणी जो है मूल से बीमारी को दूर करने का उपाय बताती है। न रहेगी भूख और न चाहिएगा खाना। जब प्यास ही नहीं रहेगी तो पानी की क्या जरूरत, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर की सेवा की क्या जरूरत, काय की जरूरत है। ये शरीर धारण कर रखा है तो इसके लिए सारे दिन भर खटकर्म करने पड़ते हैं। किसी को स्कूल पढ़ने जाना पड़ रहा है इच्छा के बिना, महिलाओं को बिना इच्छा के घर के अंदर रोटी बनानी पड़ती है, भाई नहीं आती तो बिना इच्छा के बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बिना इच्छा के करना पड़ते हैं कि नहीं बहुत सारे काम। कौन चाहेगा करें। शरीर की सेवा में ऐसा एक भी चीज नहीं है जिससे आनंद मिलता हो। किसी को एक्सरसाइज करने से आनंद आता है? कुछ नहीं है, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है। क्या करें, योगा करना पड़ रहा है, कौन सा सांस निकालने छोड़ने में सुख है। शरीर की सारी सेवा करने के सारे काम में दुख ही दुख है, लेकिन वो हमारी मजबूरी बन गई। हम क्या करें कि साहब नहीं करेंगे तो और तकलीफ होती है, इसलिए हमको करना पड़ते हैं। इसमें कोई मजा नहीं है, ये सजा ही है, लेकिन क्या करें। इसका यदि हम ये सजा के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं तो और ज्यादा पीड़ा बढ़ती। और जिनवाणी कहती है कि भाई साहब तुम एक बार एक काम करो, हमारे कहे हुए उपाय के ऊपर थोड़ा चल लो, हमारी मान लो। तुमने अपनी बुद्धि से तो सारे इलाज कर लिए ना, तुमने अपनी खोपड़ी पूरी लगा ली। जैसे कहते हैं ना डॉक्टर कि देखो आपने सब डॉक्टरों का इलाज करा लिया, अब एक बार 5 दिन के लिए मेरी भी दवाई लेके देख लो। तो जिनवाणी कह रही एक बार मेरी भी सुन लो, गिव मी 1 चांस ओनली, एक चांस तो दे दो मेरे को। तुमने अपनी बुद्धि अनुसार अनादिकाल से सुखी होने के सारे उपाय किए, सुखी हो गए क्या तुम? तो अब हम तुमको जो उपाय बताते हैं वो उपाय करके देख लो, उससे सुखी नहीं हो तो हम देखना, फिर हम गारंटी दे रहे हैं तुमको। तो इसलिए ये सारे जो सुख है, इंद्रियों के सुख भी, स्वर्ग का सुख भी, उसको उन्होंने एक शब्द में देके उसको पूरा उड़ा दिया। क्या नाम दिया? नहीं, वासना मात्रम एवेतत्। क्या कहा इसको? ये वासना है, ये केवल मान्यताओं में है, ये केवल पीड़ाओं के इलाज है, ये केवल भ्रम बुद्धि है जिससे वो सुख लग रहा है। जैसे कोई दवाई लेके अपने को सुखी मानता है तो ये उसका भ्रम है, परमार्थ सुखी वो नहीं है। जैसे कोई खुजाल के सुखी मानता है, ये उसका भ्रम है। ऐसे ही ये जो संसार के अंदर जो इंद्रियों की पीड़ा को नहीं सहने के कारण इंद्रियों के विषय भोगते हैं और अपने को सुखी मानते हैं, वो उनका भ्रम है, वे सुखी नहीं। वासना मात्रम, उसको क्या नाम दिया? वासना मात्रम एव माने ही, वो वासना मात्र ही है। एतद माने ये जो कुछ है स्वर्ग के सुख, ये मात्र वासना मात्र ही है। सुखम दुखम च देहिनाम, देहधारियों के जो कुछ भी सुख दुख है वो केवल कल्पना मात्र है, वासना मात्र है। तथा ही उद्वेजनते थे, और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ना सुख भोगा रोगा इव आपदी, ये रोग के समान आपदाओं में, आपदी माने आपदा में, ये भोग भोगा रोगा इव माने उसकी तरह, ये भोग रोग की तरह आपदा में उद्वेजन्त्यन्ते, उद्वेजन्ते माने बहुत आकुलता पैदा करते हैं। ये भोग है ना, रोग के समान है, जब नहीं मिलते ना तो बहुत आकुलता पैदा करते हैं। ये अपन ने किसी चीज की आदत लगा ली, चाय की आदत लगा ली समझ, फिर जब नहीं मिलती तब क्या होता है? क्या होता है? जिसने दारू की आदत लगा ली, बोलो बहुत मजा आता है साहब, पंडित जी आप भी एक बार, मतलब और तेरे को जब नहीं मिलेगी तब क्या होएगा? चल ये बता। भयंकर तड़पता है। ऐसे ये भोगों की आदत तो लगा ली तुमने, लेकिन जब ये भोग नहीं मिलते हैं तब क्या होता है? तब बताओ तुम्हारी क्या स्थिति होती है? तब ये भयंकर आकुलता पैदा करते हैं। आज मिल रहे तो इठला रहे हो, उस दशा का भी विचार कर लो, जब ये नहीं मिलेंगे तब क्या होगा? तो तुमने अपने आप को इतना पराधीन बना लिया है कि ये सारे भोग तुम्हारे को विपत्ति काल में, इनके वियोग काल में तुमको उतना ही दुखी करेंगे। ये
अपने आप को इन सब से स्वाधीन कर लो पहले ही कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो, हमें कोई चीज़ दुखी, किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, सबका वियोग हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसी के अधीन नहीं। पराधीनता तो दुख है। आप एक कोई भी चीज़ की आदत डाल, सब दुख के कारण है कि नहीं है? आदतें दुख के कारण है। गले लगाना आसान है और छूटना बहुत मुश्किल है। 5 इंद्री के भोग ऐसे ही है ये। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। सेवन करते समय मीठे लगते हैं, नीके लगते हैं, और जब इनका विपाक काल आता है ना तो आदमी को ऐसे दुखी करते हैं कि वज्र वज्रधर विश्व विषधर अग्नि से ये अधिक दुखदायी। लगा लो आदतें, लगा लो विषय पंचेंद्री की, मीठे की, नमकीन की, इसकी उसकी। मेरे को तो हर रविवार को चाहिए, सोमवार को चाहिए, मंगलवार को चाहिए, 4 चटनी चाहिए, 4 जिरावन चाहिए, पापड़ भी चाहिए, मंगोड़ी चाहिए, फलानी चाहिए। लगाओ। भोजन को दवाई मान के सेवन करना चाहिए। क्षुधा रूपी रोग के नाश के लिए हम ले रहे हैं, गड्ढा भरने के लिए, शरीर रूपी गाड़ी में तेल डालने के लिए, अग्नि को, जठराग्नि को शमित करने के लिए, इसके लिए भोजन करना है, जीने के लिए। हाँ, लेकिन हमने तो उसको सुख का कारण मान रखा है। 25 किलोमीटर दूर में आपको बुलाऊंगा, आपको मतलब किसी को बुलाऊंगा, वो आ जाएगा, और मैं उसको कहूँगा कि पास में जिनवाणी सुनना जाए, और साहब वो बीच में ये BRTS है, तो BRTS वहाँ नहीं दिखता है क्या जब 25 किलोमीटर मीठे नमकीन के लिए जाता है? क्या जाता है? तो एक खाने के लिए तो वहाँ दौड़ जाएगा, और ये जिनवाणी के लिए BRTS दिख रही है उसको। बोलो महिमा किसकी है? मीठे नमकीन की, स्टॉल की, या 3 वेदी की महिमा नहीं है, 25 स्टॉल लगे उसकी महिमा है। समझ में आया ना? टाइम हो गया आप लोगों का भी, मेरा भी हो गया। तो ये गाथा याद समझ में आई ना? वासना मात्रम, ये मात्र वासना है। ये जो सुख है दुख है संसारी जीवों के, ये वासना मात्रमेव तत् सुखम दुखम च देहिनाम। और फिर उसके बाद में दूसरी लाइन में उन्होंने और ये बताई कि भैया जब ये नहीं मिलेंगे ना, तब ये रोग की तरह, जैसे रोग में दवाई नहीं मिलती है तो कितना पीड़ित होता है आदमी, ऐसे ये भोग तुमको रोग की तरह आपदा काल में बहुत दुखी करेंगे। इसलिए ये स्वर्ग का सुख भी मत चाहो। ये स्वर्ग का सुख, जब स्वर्ग का सुख छूटता है ना देवों के, तो वे ऐसे तड़पते हैं जैसा नारकी भी नहीं तड़पता है। समझ में आया ना? वासना माने संस्कार, अनादिकाल की वासना है जिससे हमने पीड़ाओं के इलाज को सुख मान रखा है, ये संस्कार कहते हैं उसको। ठीक है, बाकी कल करेंगे, टाइम हो गया, सॉरी।